आज की वीडियो में हम राजपूती कांचली की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास कांचली के पार्ट्स हैं जो हमने कटिंग किए हुए हैं। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले हम केवड़े और आड़ को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से केवड़े और आड़ को बराबर रखते हुए आप यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। अब हम देखिए ये जो उल्टी साइड जो सिलाई का मार्जिन है इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप आड़ की तरफ लगाइएगा। और अब देखिए अब हम यहाँ पर टुक्की को जोड़ेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर टुक्की को बराबर रखते हुए सिलाई लगा लीजिए। और अब देखिए जो ये सिलाई का मार्जिन है उल्टी तरफ इसको हम आड़ की तरफ करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप यहाँ आड़ की तरफ लगाइएगा, टुक्की के जॉइंट के पास पास में लगाइएगा। अब हम यहाँ पर खरपे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस साइड आप खरपे को बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन है इसको खरपे की तरफ करेंगे और ऊपर सीधी वाली साइड फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप खरपे की तरफ लगाइएगा। तो अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी तरफ के पार्ट्स भी जोड़ लेंगे। तो ये हमने दूसरी तरफ के सारे पार्ट्स भी जोड़ लिए हैं कांचली के। तो अब देखिए अब हम यहाँ सिली ऊपर मगजी लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ हमने घेरा की कटिंग की थी तो इस तरफ हम यहाँ मगजी लगाएंगे सिली ऊपर। तो देखिए मगजी को ये हमने मगजी रेडी की हुई है। गुणा को हम साइड में फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेंगे और देखिए यहाँ पर स्लीव की किनारे पर मगजी को रखते हुए इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने बाजू पर मगजी को लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम देखिए मगजी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग वाली सिलाई आप गुणा के पास पास में लगाइएगा। अब हम यहाँ बाजू पर घेराकी जोड़ेंगे। तो देखिए घेराकी का छोटा वाला हिस्सा हम यहाँ बाजू पर जोड़ेंगे। इस तरफ हमने घेराकी कटिंग की थी और इस तरफ देखिए हमने मगजी लगाई हुई है। तो यहाँ पर हम बाजू के यहाँ कोने पर घेराकी को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए आप। तो अब हम घेराकी को सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। घेराकी के ऊपर लगाइएगा फिनिशिंग वाली सिलाई। अब हम देखिए यहाँ पर खरपे पर घेराकी को रखते हुए टुक्की तक जोड़ लेंगे इस तरीके से। तो देखिए खरपे और घेराकी के जॉइंट में आप आधे इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पर जोड़ेंगे। क्योंकि हमें कांचली का गला छोटा रखना है तो हम यहाँ पर घेराकी और खरपे के जॉइंट में आधे इंच का गैप रखते हुए जोड़ेंगे और घेराकी का जॉइंट हम खरपे की तरफ रखेंगे। तो देखिए अगर आपको कांचली का गला आपको बड़ा रखना है तो आप घेराकी और खरपे के जॉइंट को बराबर रखते हुए मिलाते हुए आप सिलाई लगाइएगा। और अगर आपको कांचली का गला छोटा रखना है तो आप घेराकी और खरपे के जॉइंट में आधे इंच का गैप रखते हुए आप जोड़िएगा और घेराकी का जॉइंट आप खरपे की तरफ रखते हुए जोड़िएगा। तो देखिए इस तरीके से आप घेराकी को खरपे पर रखते हुए बाजू को आप टुक्की तक जोड़ लीजिए। तो देखिए ये हमने घेराकी को खरपे पर रखते हुए टुक्की तक जोड़ लिया है बाजू को। तो ये हमारी कांचली का आधा गला रेडी हो गया है। तो इसी तरीके से हम घेराकी और दूसरी घेराकी और बाजू को भी जोड़ लेंगे। तो देखिए ये हमने दूसरी तरफ की बाजू और घेराकी को भी जोड़ लिया है। तो अब हम देखिए यहाँ बीच में सिलाई लगा लेंगे, दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से दोनों केवड़ों को हम बराबर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी कांचली की बीच वाली सिलाई भी लग जाएगी।
तो देखिए ये हमने दोनों केवड़ों को जॉइंट कर लिया है। और देखिए केवड़ों को हमने पूरी तरह की तरीके से जॉइंट नहीं किया है, यहाँ से हमने आधा इंच खुला छोड़ा है। तो इस तरीके से आप तो यहाँ पर आधा इंच खुला छोड़िएगा। और अब हम देखिए यहाँ बीच दोनों केवड़ों के बीच में फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। अब हम बाजू की फ़िटिंग करेंगे। तो देखिए बाजू को इस तरीके से उल्टा कीजिए और यहाँ 1.5 इंच तक बाजू की फ़िटिंग का निशान लगाएंगे और यहीं से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से आप सिलाई को कम कम करते हुए, यानी कि आपको यहाँ पर तिरछी सिलाई लगानी है, यहाँ से कपड़े को आपको कम कम करते जाना है। और घेराके तक आते आते आपको आधे से पौन इंच तक का मार्जिन रखते हुए आप नीचे तक स्लीव में फिटिंग कर लीजिए। तो अब हम देखिए कांचली के जो गले में है वो मगजी लगाएंगे, कांचली के गले में मगजी लगाएंगे हम। तो देखिए मगजी हम कांचली के यहाँ पीछे की ओर से लगाना शुरू करेंगे। पीछे से लगाते हुए हम कांचली के इस कोने से लगाते हुए कांचली के पूरे गले में मगजी को लगा देंगे। और यहाँ इस कोने दूसरे वाले कोने से लगाते हुए यहाँ कांचली के दूसरी तरफ पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पीछे की तरफ मगजी को यहाँ किनारी से बराबर, किनारी पर मगजी को बराबर रखते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। तो अब देखिए ये कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर आप देखिए कांचली को मशीन के पुट को उठा के कांचली को बाहर की ओर ले आइए। और देखिए मगजी को इस तरीके से पीछे ले जाते हुए वापस आगे की तरफ उंगली रखते हुए आगे की तरफ फोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारी जो कांचली का ऊपर का जो ये कोना है वो इस तरीके से कोना बन जाएगा कांचली का। तो अब देखिए यहाँ जो फ्रंट पर आपको कोई भी कोना नहीं बनाना है कांचली का, फ्रंट पर आपको इसी तरीके से सीधे सीधे ही आप मगजी को लगा लीजिए। देखिए कांचली के ऊपर का दूसरा कोना है, यहाँ पर भी आप देखिए उसी तरीके से मगजी को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाइए और उंगली को रखते हुए मगजी को वापस आगे की ओर फोल्ड कर लीजिए। और फिर इसी तरीके से पीछे तक हम मगजी को लगा लेंगे। अब हम मगजी को देखिए इस तरीके से सीधा करेंगे और यहाँ ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप गुना के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। और अब देखिए कांचली के ऊपर का कोना है, यहाँ पर आप जो ये मार्जिन है नीचे कोने का, इसको किसी भी एक साइड में आप कीजिए और यहाँ ऊपर कोने तक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए ताकि आपका यहाँ पर कोना अच्छे से दब जाए कांचली का। तो अब इसी तरीके से पूरे गले में आप ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने अब एक पट्टी ली है, सीधी पट्टी है ये, इसको हम कांचली के नीचे की तरफ लगाएंगे। तो देखिए पट्टी को हम 10-11 इंच आगे की तरफ छोड़ देंगे और फिर यहाँ से हम देखिए कांचली में पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। और देखिए जब हम पट्टी को लगाएंगे तो साथ ही यहाँ पर आड़ में, खरपे में और आड़ में आधे से पौन इंच तक की चुन्नट डालते हुए आप दोनों तरफ चुन्नट डालते हुए आप इस पट्टी को लगा लीजिए। और आप पट्टी इतनी ले लीजिएगा कि दूसरी तरफ भी आप बांधने वाली डोरी बना सकें इसकी। तो देखिए अभी जो हमने 10-11 इंच आगे पट्टी को छोड़ा था, इसकी हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे फोल्ड करते हुए। और पट्टी को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ कांचली में भी लगा लेंगे। कांचली के यहाँ ऊपर की तरफ पट्टी को फोल्ड करते हुए आप लगा लीजिए। तो एक दूसरी तरफ भी देखिए हमने 10-11 इंच पट्टी को छोड़ा था, तो इसकी भी हम इस तरीके से बांधने वाली डोरी बना लेंगे। अब देखिए यहाँ फ्रंट पर जहाँ केवड़े जॉइंट है वहाँ से हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
और अब यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। सिलाई आप यहाँ पर डबल लगाइएगा और देखिए तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से गला बन जाएगा कांचली का। और जहाँ पर टुक्के का जॉइंट है देखिए यहाँ पर भी आप मगजी को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और यहाँ पर भी मगजी पर तिरछी सिलाई लगा लीजिए। और दूसरी तरफ भी जहाँ पर टुक्की जॉइंट है उस तरफ भी आप मगजी को फोल्ड कीजिए और वहाँ पर भी आप तिरछी सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा कांचली का गला एकदम फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो ये हमने 10-11 इंच की 2 डोरियाँ बनाई हैं। इन दोनों डोरियों को हम कांचली के ऊपर के दोनों कोनों पर लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से आप इन डोरियों को लगा लीजिए यहाँ पर। ये हमारी राजपूती कांचली सिल्क रेडी है।